हेलो स्टूडेंट। 13 नवंबर 2021 के द हिंदू में एक खबर छपी है कि जो हमारे देश का एक राज्य है जिसका नाम है केरला, वहाँ पर नोरो वायरस नामक एक वायरस जनित रोग यानी वायरस बॉर्न डिजीज़ फैलना शुरू हो गई है। अब तक करीब 13 बच्चे जो हैं, जो कि वेटनरी कॉलेज है वहाँ पर पकोड़े में, वायनाड जिला, वहाँ पर वो इस वायरस से इस रोग से ग्रसित हो चुके हैं। वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो बड़ा ही फेमस डिस्ट्रिक्ट रहा है, खासकर राहुल गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से वो सांसद हैं, और उसी जगह पर जो है ये वायरल डिजीज़ स्टार्ट हुई है। तो अभी हमारे देश में वर्तमान में एक डिजीज़ और चल रही है जिसका नाम है कोविड-19, और कोविड-19 जो है वो सार्स कोवी 2, ध्यान दीजिएगा, सार्स कोवी 2 वायरस से होती है, और ये जो डिजीज़ है ये नोरो वायरस नाम के वायरस से होती है। दोनों ही डिजीज़ किससे होती हैं? वायरस जनित रोग है। ये बहुत ही कंटेजियस वायरस है, बहुत तेज़ी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है, यानी कि रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। 5 से 20 वायरस पार्टिकल भी अगर एक व्यक्ति के शरीर में पहुंच गए, दूसरे व्यक्ति के शरीर से पहुंच गए, तो वो व्यक्ति जो है इस रोग से ग्रसित हो जाता है। तो मन में सवाल उठता है कि ये कौन सा रोग आ गया है, और क्या ये कोरोना वायरस की तरह ही, ये कोविड-19 डिजीज़ की तरह ही घातक है, या उससे ज़्यादा घातक है, कम घातक है? क्या ये भी देश में उतनी ही तेज़ी से फैल सकता है, या हमारे जनजीवन को बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त कर सकता है? तो चलिए देखते हैं नोरो वायरस क्या होता है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो नोरो वायरस होता है, नोरो वायरस को हम विंटर वोमिटिंग बग, ठीक है, इसको विंटर वोमिटिंग बग के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये वायरस है इसलिए ये दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है, ये आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे तो भी ये दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल कोविड-19 से मिलता जुलता है। तो ये एक तरह का वायरस है, और ये वायरस कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ठीक है। अगर बाहर से देखेंगे तो वायरस कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, और वायरस को अगर अंदर से ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक आरएनए का एकल श्रृंखला युक्त वायरस है। इसमें आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, दैट इज द आरएनए वायरस, ठीक है। तो ये नोरो वायरस है, इसको विंटर वोमिटिंग बग भी कहते हैं, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, इसके बारे में ये इसका इंट्रोडक्शन है। ध्यान दीजिए, इसमें नाम भी क्या है? विंटर वोमिटिंग। जाहिर सी बात है, सर्दियों के महीने में इस रोग का ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है। जब भी कभी भी दुनिया के विभिन्न देशों में इसका फैलाव हुआ तो सर्दियों के मौसम में हुआ। और ये वोमिटिंग यानी कि जिस व्यक्ति को इसका संक्रमण होता है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में वोमिटिंग यानी कि वमन होता है, ठीक है। तो ये जो नोरो वायरस का इन्फेक्शन होता कैसे? सबसे पहली बात तो मन में सवाल आती है कि साहब इसका इन्फेक्शन कैसे होता है। तो इन्फेक्शन के बेसिकली 3 तरीके हैं, 3 मेजर तरीकों से इन्फेक्शन होता है। या तो कंटामिनेटेड फूड, जो खाना आप खा रहे हैं उसमें ये वायरस पहले से मौजूद हो, वो संक्रमित हो, या कंटामिनेटेड वाटर, पानी से, या फिर कोई ऐसी सरफेस जहाँ पर ये वायरस मौजूद हो पहले से और उसको आप टच कर लें, और फिर उन्हीं हाथों से को बिना धुले हुए आप क्या कहते हैं खाना खा लें, या अपने मुंह वगैरह को छू लें, तो वो आपके शरीर में ये वायरस प्रवेश कर जाएगा। अगर कोई रोगी, एक चौथा तरीका भी होता है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में इस वायरस के ट्रांसमिशन में पाया जाता है, जब भी कोई रोगी वोमिटिंग करता है यानी कि वमन करता है। तो जब भी कोई रोगी वोमिटिंग करता है तो ये वायरस जो है, वायरस पार्टिकल वोमिट से, जो उस व्यक्ति का वमन है उससे पूरे हवा में डिस्पर्स हो जाते हैं, और जो दूसरा व्यक्ति अगर कोई उसके निकट खड़ा है तो पर्सन टू पर्सन यानी मैन टू मैन ट्रांसमिशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक केस पाया जा सकता है। सामान्यतः ये वायरस दूषित भोजन, दूषित जल, या दूषित सरफेसेस, कंटामिनेटेड सरफेसेस से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, और पेशेंट से किसी दूसरे व्यक्ति को होने का जो चांसेस है वो बाई वोमिटिंग है यानी वमन से, ठीक है। ये रहा इसका कंटामिनेशन का तरीका। दूसरा मन में सवाल आता है कि इससे क्या रोग होते हैं, किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो देखिए, ऐसा है, इसका नाम ही है विंटर वोमिटिंग बग। तो जाहिर सी बात है, जब ये वायरस है ये आपके शरीर में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करता है। तो चलिए देखते हैं।
जो ये वायरस है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके स्टमक यानी कि पेट को और आपकी इंटेस्टाइन यानी आंतों को प्रभावित करता है। ठीक है, जब ये वायरस आपके शरीर में पहुंचेगा तो पेट की जो दीवार है या आंतों की दीवार वगैरह जो है, जो अंदर की वॉल है, उसमें सूजन आ जाती है और इस चीज़ को हम गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं। ठीक है, इस घटना का नाम है दैट इज नोन एज गैस्ट्रोएंटराइटिस। पेट की दीवार और आंतों की दीवार में सूजन आ जाती है। अगर पेट में सूजन आ जाएगी, आंतों की गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है, तो गैस्ट्रोएंटराइटिस के दो लक्षण होते हैं। पहला तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगी। ठीक है, जो भी कुछ खाया पिया है सब मुंह के जरिए बाहर निकल जाएगा, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा, वोमिटिंग होने से पेट में मरोड़े उठेंगी यानी कि नौजिया, मितली जैसे आने के लक्षण होंगे। ये बेसिकली कौन सी बीमारी है? ये आपके पेट से संबंधित बीमारी है। पेशेंट को वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होगी, उसको मितली आएगी और स्टमक में, जो स्टमक है या जो पेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्द होगा। अब किसी को वोमिटिंग आ रही इतनी ज़्यादा तो जाहिर सी बात पेट में अच्छा तो नहीं लगेगा, दर्द होगा और मितली तो आनी ही है। साथ ही साथ इसका एक और लक्षण है कि इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायरिया होता है। तो इसके दो चीज़ें हैं, वोमिटिंग होती है और डायरिया। पेट में दर्द तो होगा ही, मितली तो आएगी, साथ ही साथ वोमिटिंग और डायरिया भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगी, बहुत ज़्यादा डायरिया होगा, पेट में दर्द होगा और गैस्ट्रोएंटराइटिस होगी और साथ ही साथ नौजिया यानी कि मितली आएगी। तो इससे क्या मौत हो सकती है? क्या किसी की डेथ हो सकती है? चलिए देखते हैं, क्या डेथ हो सकती है? तो जवाब है हाँ, इस वायरस से व्यक्ति की डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, लेकिन डेथ रेट अपेक्षाकृत कम है। क्यों? डेथ कैसे हो सकती है? जब भी कोई व्यक्ति, चाहे ये वायरस में हम नोरो वायरस की बात करें, चाहे एक वायरस और था जिसका नाम था कॉलरा, ये बैक्टीरिया जनित रोग है, विब्रो कॉलराई। और कॉलरा में अगर आपको याद हो, कॉलरा में भी बहुत ज़्यादा वोमिटिंग और डायरिया होता है। तो चाहे कॉलरा हो चाहे नोरो वायरस हो, हालांकि नोरो वायरस में वोमिटिंग और डायरिया कॉलरा से ज़्यादा ही होता है। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति को वोमिटिंग या डायरिया होता है तो उसके शरीर से एक चीज़ कम होने लगती है और उसको कहते हैं, बॉडी में किस चीज़ की कमी होती है? फ्लूइड और साल्ट, तरल पदार्थों और नमक की कमी, साल्ट्स की कमी होने लगती है। जब किसी भी व्यक्ति में, जब रोगी में तरल पदार्थ और साल्ट की कमी होगी और अगर उसको उचित मात्रा में, जितने उसके शरीर से फ्लूइड का लॉस हो रहा है उतनी मात्रा में उसको फ्लूइड उसको ना दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है उस व्यक्ति की हालत बिगड़ सकती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो हाँ, इस रोग में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन मृत्यु थोड़ी सी रेयर होती है। ऐसे रोगी जिनमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और जैसे लोग जो अपेक्षाकृत वीक हैं, कमज़ोर हैं या बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब में जो है मृत्यु की संभावना ज़्यादा हो सकती है। लेकिन सामान्यतः इस वायरस से ज़्यादा लोगों की मृत्यु नहीं होती है। प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोग जो हैं प्रतिवर्ष, ईच ईयर जो है प्रतिवर्ष 2 लाख लोगों की मृत्यु जो है इस वायरस से हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? चलिए देखते हैं कैसे इस रोग से बचा जा सकता है। तो ये जो नोरो वायरस का रोग है, पहली बात तो खास बात है कि इसके लिए किसी भी तरह की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आपको पता होगा कोविड-19 के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन नोरो वायरस के लिए किसी भी तरह की वैक्सीन वगैरह उपलब्ध नहीं है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम इसका? कैसे आप पर्सन का इलाज करेंगे पेशेंट का? ट्रीटमेंट कैसा होता है बेटा? सिम्टोमेटिक होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक मतलब जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं उसी हिसाब से उसको दवा दे देंगे। जैसे कि अगर पेशेंट को नौजिया है, मितली आ रही, तो मितली रोकने की दवा दे दी जाएगी। वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग या वमन को रोकने की भी दवा आती है, उसको दे दिया जाएगा। डायरिया रोकने की दवा देने की कोशिश की जाएगी। तो अगर जो चीज़ ज़्यादा हो रही है, जो उसी हिसाब से उसको दवा दी जाती है। मेन जो थेरेपी है वो कौन सी थेरेपी है इसमें? फ्लूइड रिप्लेसमेंट, यानी कि पेशेंट को ओरल रूट से, मुंह के जरिए, ORS आपने नाम सुना होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, दुकानों पे मिलता है, मेडिकल स्टोर्स पे, ORS पिलाएंगे, या फिर जिसे आप लोग आम भाषा में कहते हैं ग्लूकोज चढ़ाना, बॉटल से फ्लूइड देना। हालांकि वो ग्लूकोज नहीं चढ़ाया जाता, तो बॉटल से इंट्रावेनस, जो खून में जो ग्लूकोज की बोतल आप लोग कहते हैं, वो उसी तरह से इसमें शरीर में डायरेक्टली खून में जो है फ्लूइड्स चढ़ाए जाते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि चूंकि पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड लॉस हो रहा है और उसकी अगर हालत ख़राब हो सकती है, तो फ्लूइड लॉस की वजह से हालत ख़राब हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जितना उसके शरीर से फ्लूइड लॉस हो रहा है उतना उसको देते रहें। और अगर आप पेशेंट को 2 से 3 दिन तक स्टेबल रखते हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर ये रोग जो है अपने आप
लगभग 3 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है, तो पेशेंट को 2 से 3 दिन तक बहुत ज़्यादा मात्रा में वोमिटिंग आएगी और डायरिया रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, बाकी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन 3 दिन तक अगर उसका फ्लूइड लॉस को हम बचा ले जाते हैं तो फिर वो पेशेंट जो है वो इस रोग से रिकवर हो जाता है। तो ये है नोरो वायरस। ठीक है, और नोरो वायरस का अगर हम कोविड-19 से ज़रा तुलना करके देख लें तो हमें अंतर ज़रा ठीक से समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं नोरो वायरस और कोविड-19 में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नोरो वायरस और कोविड-19। ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 किसका नाम है? कोविड-19 नाम है बीमारी का, और बीमारी किस वायरस की वजह से होती है? SARS-CoV-2। वायरस का नाम क्या है? दैट इज SARS-CoV-2 वायरस जो होता है उससे जो रोग होता है उसका नाम है दैट इज कोविड-19। चलो देखते हैं तो दोनों बीमारियां किससे होती है, पहले ये देखते हैं। नोरो वायरस किससे होती है बीमारी? ये वायरस है। और SARS-CoV-2 भी कैसा है? ये भी रोग किससे होता है? वायरस से होता है। पहले तो इनमें सिमिलैरिटी दिखाई पड़ रही है। दूसरी सिमिलैरिटी चलो देखते हैं क्या दूसरी सिमिलैरिटी हो सकती है। दूसरी सिमिलैरिटी है कि जो नोरो वायरस कैसा वायरस है, ये इस पे ध्यान रखिएगा, आरएनए वायरस हो। आरएनए भी कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड, एकल श्रृंखला युक्त आरएनए वायरस है। देखो ये वायरस है, वायरस में आरएनए का केवल एक धागा पड़ा है, सिंगल स्ट्रैंडेड। और SARS-CoV-2 भी कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है, दोनों काफी मिलते जुलते वायरस हैं। ठीक है, हालांकि दोनों की फैमिली अलग अलग है। तो ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। तीसरी बात, तो तीसरी खास बात है कि जो आपका SARS-CoV-2 वायरस है इसमें लिपिड का, इस बात पे ध्यान रखिएगा, इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद, एनवेलोप पाया जाता है। ठीक है, तो लिपिड एनवेलोप इसमें पाया जाता है, जबकि इसमें लिपिड का कोई भी एनवेलोप नहीं पाया जाता है। एनवेलोप मतलब बाह्य आवरण जो कि लिपिड या फैट का बना होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नग्न वायरस है, इस पर किसी भी तरह का फैट का आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथी खास बात, जो SARS-CoV-2 है ये कैसा वायरस है? ये इंपॉर्टेंट रखिएगा एग्जाम के लिए। कैसा वायरस है? जूनोटिक वायरस है। हमें पता है कि सार्स कहा जाता है कि सार्स का जो वायरस SARS-CoV-2 जिसको कोविड-19 का वायरस जिसे हम कहते हैं, तो कोविड-19 का वायरस हो सकता है चमगादड़ से इंसानों में पहुंचा हो, या पेंगोलिन नाम के जीव से इंसानों में पहुंचा हो। जो वायरस पहले एनिमल्स में पाए जाते हैं और बाद में एनिमल्स से जंप करके कहाँ पहुंच जाते हैं? इंसानों में पहुंच जाते हैं, उन वायरस को हम जूनोटिक वायरस कहते हैं। तो SARS-CoV-2 कैसा वायरस है? दैट इज अ जूनोटिक वायरस। और हमारा जो नोरो वायरस भी है, कुछ रिसर्च कहती है कि ये भी कैसा वायरस है? जूनोटिक वायरस है। मतलब ये कहाँ से ट्रांसमिट हो सकता है? एनिमल से, किसमें? ह्यूमन में। ठीक है, कुत्तों और बिल्लियों इत्यादि के स्टूल में, जो उनके मल में इस वायरस के सैंपल्स प्राप्त हुए हैं। तो इस ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये भी कैसा वायरस है? ये भी SARS-CoV-2 की तरह जूनोटिक वायरस है। और अगर आप याद करें तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो केरला में जो बच्चे बीमार हुए, स्टूडेंट्स बीमार हुए, वो वेटनरी कॉलेज के हैं। वेटनरी कॉलेज के मतलब वहाँ पे वो एनिमल्स वगैरह के संपर्क में थे और हो सकता है कि एनिमल से उनको ये डिजीज लगी हो। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं और क्या खास बात हो सकती है। जो नोरो वायरस है इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? फूड के द्वारा इन्फेक्टेड, या वाटर के द्वारा, या सरफेस के द्वारा, या वोमिट के द्वारा। वोमिट से जब भी करेगा पेशेंट तो उसका जो एयर पार्टिकल से एयरबॉर्न होगा और उससे होगा। इसका इन्फेक्शन कैसे फैलता है SARS-CoV-2 का? दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। हवा से जब भी कोई छींकता या खांसता है तो हवा में इसकी वायरस की बूंद जो छींकने या खांसने से जो बूंदें निकलती हैं, वो ड्रॉपलेट्स के संपर्क में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है उसमें वायरस होता है और उसको ये रोग हो जाता है। तो ये ट्रांसमिशन इसका बेसिकली फूड और वाटर से होता है, जबकि ये किसके द्वारा ट्रांसमिशन हो रहा है? ये एयर के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होता है। अगली बात देखते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं। हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था
कि सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। सिम्टम्स में क्या आएगा, इसमें स्टमक में क्या होगा, पेन होगा, नॉजिया यानी कि मिचली आएगी, और वोमिटिंग पेट वमन होगा, और डायरिया यानी कि पतला स्टूल होगा। और इसमें कैसा होता है, कोविड-19 में सभी लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा खांसी आती है, फीवर कैसा होता है, बहुत तेज होता है, ठीक है। तो इसका ड्राई कफ और फीवर इसके मुख्य लक्षण है। बाकी लक्षण भी हो सकते हैं, शरीर में दर्द होना वगैरह लक्षण भी आते हैं। और ऑक्सीजन लेवल क्या है, ड्रॉप कर सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। डेथ का जो मेन कॉज है, अगर हम कहें मृत्यु का कारण, तो नोरो वायरस में जो है डेथ का रीजन क्या है कि वोमिटिंग और डायरिया की वजह से शरीर में क्या चीज़ की कमी हो जाती है, फ्लूइड का लॉस हो जाता है, फ्लूइड बहुत कम हो जाता है, तरल पदार्थों की कमी होती है, नमक और पानी की कमी हो जाती है, जिसको आप सिंपल ORS से पिला के ठीक कर सकते हैं। और अगर ORS पिलाने से क्या है, वोमिटिंग हो रही, तो इंट्रावेनस यानी सीधे खून में फ्लूइड को देकर इस चीज़ को रोका जा सकता है। यहाँ पर जो है मृत्यु का कारण क्या है, ऑक्सीजन के लेवल में कमी यानी कि ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या साइटोकाइन स्टॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से जो है व्यक्ति की मृत्यु होती है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे रोग का, ट्रीटमेंट का उपाय क्या है, इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसे सिम्टम्स होते हैं वैसे ट्रीटमेंट करेंगे। और यहां भी ट्रीटमेंट कैसा होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। बुखार आया, पैरासीटामोल दे दी, कोविड-19 में जैसे कि बुखार आया पैरासीटामोल दे देंगे। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो ऑक्सीजन की सपोर्टिव ऑक्सीजन देंगे, और इस तरह से पेशेंट को हम स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों ही सिम्टोमेटिक हैं। वैक्सीन्स की बात करें अगर, तो वैक्सीन जो हमारे नोरो वायरस में एक भी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, जबकि आपका SARS-CoV-2 जो है इसके लिए बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल है, और इंडिया ने बना भी रखी। कोवैक्सीन जैसे भारत की वैक्सीन है, या भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचलित वैक्सीन कोविशील्ड, इसी तरह से बहुत सारी वैक्सीन अब इस बीमारी के लिए, कोविड-19 बीमारी के लिए अवेलेबल है। तो इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जबकि नोरो वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लास्ट चीज जो बात करेंगे कि नोरो वायरस बेसिकली किसकी बीमारी है, पेट से संबंधित बीमारी है, ठीक है। वोमिटिंग हो रही है, डायरिया है, पेट में दर्द हो रहा है। जबकि जो कोविड-19 किसकी बीमारी है, बिल्कुल सरल शब्दों में कोविड-19 कैसी बीमारी है, फेफड़ों, सांस लेने में तकलीफ हो रही, खांसी आ रही है, सर्दी आ रही है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो बताना चाहते हैं, सैनिटाइजर की बात कर लेते हैं। सैनिटाइजर के प्रयोग से अगर आप सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं तो कोविड-19 बीमारी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। हम लोगों ने सबने यूज किया था सैनिटाइजर का, आज भी सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, नोरो वायरस में सैनिटाइजर का असर बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। तो नोरो वायरस का ट्रांसमिशन रोकने के लिए सैनिटाइजर इफेक्टिव नहीं है। इसको रोकने के लिए क्या चीज ज्यादा इफेक्टिव है, हैंड वॉशिंग यानी कि सोप, साबुन से अगर हाथ धोने तो ज्यादा इफेक्टिव है, साबुन दोनों में काम करता है। जबकि जो सैनिटाइजर है वो केवल कोविड-19 के वायरस को मार सकता है। और ऐसा क्यों है, अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो कोविड-19 का वायरस है इसके ऊपर लिपिड का एनवलप या आवरण पाया जाता है, जबकि नोरो वायरस में किसी भी तरह का लिपिड का आवरण नहीं पाया, लिपिड नहीं पाया जाता। लिपिड क्या होता है, एक तरह का फैट होता है। और जो सैनिटाइजर में जो एल्कोहल होता है वो इस आवरण को, इसको क्या करता है, नष्ट कर देता। चूंकि नोरो वायरस में लिपिड पाया नहीं जाता इसलिए ये नष्ट नहीं होता, किससे, सैनिटाइजर से। जबकि जो हमारा जो कोविड-19 का वायरस है ये पूरी तरह से सैनिटाइजर के अल्कोहल से नष्ट हो जाता है। तो दीज आर द स्ट्राक डिफरेंसेस। लास्ट चीज बता देते हैं कि इसका टेस्ट कैसे किया जाएगा, दोनों में टेस्ट में क्या अंतर है। तो जो हमें पता है कोविड-19 के लिए जो टेस्ट सब लोगों ने जानते ही हैं, नाम बड़ा प्रसिद्ध हो गया, कौन सा टेस्ट है, कोविड-19 का टेस्ट किससे करते हैं, RT-PCR से। और इसका भी टेस्ट किससे करेंगे, RT-PCR से। RT-PCR से क्यों करेंगे, क्योंकि कैसा वायरस है, दोनों के दोनों वायरस कैसे हैं, RNA वायरस है। अगर आप RNA वायरस है तो आपका टेस्ट हमेशा कैसे करेंगे, RT-PCR बहुत सटीक आपका टेस्टिंग जो है वो कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है दोनों तरह के वायरस की डिजीजेज हैं। यहाँ पे अभी तक प्रतिवर्ष जो है 2 लाख लोगों की मृत्यु होती है पूरे विश्व में, और यहाँ पर डेथ रेट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में, कोविड-19 में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई। घबराने की ज़रूरत किस बीमारी से, इस बीमारी से घबराने की ज़रूरत है। और अभी भी मास्किंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की ज़रूरत है।
नोरो वायरस के केस में अगर कहा जाए तो ये अगर डिजीज़ कभी भी फैली है इतिहास में तो 100, 200, 400 लोगों से ज़्यादा लोगों की मृत्यु इसमें नहीं हुई, या उनको मृत्यु की बात नहीं कि इन्फेक्शन नहीं फैला है। और 2 से 3 दिन में चूंकि पेशेंट ठीक हो जाता है तो ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा लोगों को संक्रमित नहीं कर पाता, जबकि कोविड-19 में पेशेंट जो है 10 दिन तक लगभग संक्रमित होने के 10 दिन के बाद 11-12 दिन तक जो है वो अन्य लोगों को इन्फेक्ट करता रहता है। दैट्स वाई दिस डिजीज इज मोर लीथल एंड इज दैट पर्टिकुलर डिजीज कंपेरेटिवली लेस लीथल और लेस थिंग ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो ये था हमारा नोरो वायरस जो कि केरला में हुआ है, और इसको लगभग कंटेन करने की खबरें अभी तक तो अब नहीं आई हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसको रोकने के लिए अप्रोप्रिएट स्टेप्स उठा रही है। ठीक है, तो आज के द हिंदू स्पेशल में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।